तो ये कुछ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है। एक बार मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया को मैं वापस से रिवाइज करवा दूं तो क्या होता है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, तो वो देखेंगे हम कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका मतलब क्या होता है, जिस तरह आपका मास होता है लीनियर मोशन में, उसी तरह हम एक नई चीज लेके आते हैं, एक नया पैरामीटर लेके आते हैं आपका रोटेशनल मोशन में, जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फॉर्मूला का जो होता है वो किसी एक मास के लिए होता है एम आर स्क्वायर करके या आर स्क्वायर एम करके, जो लिखना है लिख लो। जब हम यहाँ पे डिस्क्रीट या पॉइंट मासेस की बात करते हैं, जब यहाँ पे डिस्क्रीट या पॉइंट मासेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, सिंपल आप वहां पे लिख सकते हो, आप आई नेट निकालना पड़ेगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 करके आप इसको निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, इस तरह से अपन निकाला था लास्ट टाइम पे। अगर आपके पास में कंटिन्यूस मास सिस्टम आ जाता है, कंटिन्यूस मास सिस्टम अगर आपके पास में प्रेजेंट है कहीं पे, तो उस केस में आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होता है, मतलब इस तरह की कोई बॉडी होगी ऐसा, तो उस टाइम में कुछ नहीं होता, उस टाइम में जो आपका समेशन साइन है वो आपका क्या बन जाता है, वो इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है आपका, और जो एम है वो आपका डी एम बन जाता है। तो आपको उस टाइम क्या निकालना पड़ेगा, जब सेंटर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो आप इस तरह से लिखते हो आर स्क्वायर डी एम, और डीएम को रिप्लेस कर देते हो विद यूजिंग डेंसिटी। वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्या कहते हैं, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कंटिन्यूस बॉडी। उसके बाद हमने कुछ बॉडीज आपको लास्ट टाइम मैंने बताई थी कि इस बॉडीज का आपको याद रखना है, जैसे कि यूनिफॉर्म बार होती है। एक यूनिफॉर्म बार की अगर हम बात करें, आपका यूनिफॉर्म बार होती है इस तरह की, इसका मास एम आपको दे रखा है, लेंथ एल दे रखी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो अगर मिड पॉइंट से निकलने वाली एक्सिस है, मिड पॉइंट से निकलने वाली एक्सिस और एक यूनिफॉर्म बार है ऑफ मास एम एंड लेंथ है, तो इसके अबाउट होता है उसका ML² बाय 3। अगर एंड एक्सिस के अबाउट पूछता है आपसे कि एंड की एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो वो होता है आपका ML² बाय 12। और हमने बहुत सारी बॉडीज करी थी, जैसे अपन ने की थी एक रिंग, अपन ने की थी एक रिंग, और रिंग के हमने केस में आपका एक एक ली थी इस तरह जेड जेड वाली। तो अगर मैंने आई जेड जेड निकलवाया है, तो इसका जेड जेड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए रिंग इस तरह से, तो परपेंडिकुलर टू इस तरह से निकल रही है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका MR²। और अगर आपसे पूछता है कि डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है आपको, डायमेट्रल एक्सिस मतलब ऐसी एक्सिस जो डायमीटर की तरह हो, मतलब आपकी ये हो गई, ये हो गई, या कोई और भी हो गई, तो इनके अबाउट आपका आई जो निकल के आता है वो निकल के आता है आपका MR²बाय 2, ये निकल के आता है। अच्छा, नेक्स्ट हमने ऐसे डिस्क के लिए पढ़ा था। डिस्क के लिए अगर बात करें, डिस्क क्या हो जाती है, एक रिंग की तरह होती है, बस उसके अंदर क्या होता है, मास भरा होता है, उसके अंदर क्या होता है आपका मास भरा होता है। तो देखिए इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे इसे ये एक्सेस हो गई ऐसे, ये एक्सेस हो गई ऐसे, ठीक है, ये दोनों कैसे हो गई, डायमीटर एक्सेस। तो अगर यहाँ पे भी आपसे डायमीटर के अबाउट पूछता है आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो होता है MR²बाय 4 निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे अगर जेड जेड के अबाउट पूछता है, जेड जेड के अबाउट मतलब एक ऐसी एक्सिस जो कि क्या है, आपके डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रही है, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो निकल के आता है आपका MR²बाय 2। इसी तरह से आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज थी जो मैंने करवाई है। इसके अलावा बहुत सारी और बॉडीज होती हैं जिनको आपको एनसीईआरटी की बुक में आपको मेंशन कर रखा है, वो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है क्या, फॉर सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे थिन सर्कुलर रिंग, रेडियस आर, एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट सेंटर, यानी ऐसी एक्सिस है। अगर इस एक्सिस के अबाउट आपको मोटिवेशन देखना है तो होता है आपका MR²। अगर आपकी बॉडी है वही रिंग है, आपका डायमीटर, लेकिन एक्सिस क्या लिए, डायमीटर वाली एक्सिस लिए, ऐसे ले लो चाहे कैसे भी ले लो, कोई भी डायमीटर के अलोंग, तो उस टाइम आपका आई होता है MR²बाय 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट है थिन रॉड, ये तो मैंने अभी लिखवाई दिया। परपेंडिकुलर रॉड एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के अबाउट होता है ML²बाय 12। अच्छा एक सेकंड, मैंने शायद वहां गलती से कुछ और लिखवा दिया, जल्दबाजी में, मैं एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे। सॉरी, ये होती है बेटा आपके ML²बाय 12, और ये होती है आपके ML²बाय 3, मैंने जल्दबाजी में गलती लिख दिया था। मिड पॉइंट के अबाउट जो निकलती है उसको ML²बाय 12, और जो आपकी एंड एक्सिस निकलती है वो ML²बाय 3 होती है। एक्सिस के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और कौन सी बॉडीज हैं जो आपके सिलेबस में आपको याद रखनी है, इसके बाद आपकी निकल के आएगी एक डिस्क, सर्कुलर डिस्क, उसके डायमीटर के अबाउट बात करते हैं, तो डायमीटर के अबाउट आपका निकल के आता है MR²बाय 2। अगर उसके सेंटर के अबाउट बात करते हैं, सेंटर से निकलने वाली एक्सेस, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा MR²बाय 2। अगर हम बात करें यहाँ पे हॉलो सिलेंडर की बात, तो हॉलो सिलेंडर को हम रिंग की तरह मानते हैं, और इसकी ये हो गई एक्सिस, तो उसके अबाउट आई होता है आपका MR²। और सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो उसको हम डिस्क की तरह मानते हैं, तो उसका होता है MR²बाय 2। और आपका आखिरी है सॉलिड स्फीयर, इसको हम सिंपली स्फीयर बोलते हैं। डायमीटर से कोई भी डायमीटर से निकलने वाली एक्सिस क्या हो जाएगी, इसका 2/5 MR²। तो ये बेटा आपको याद होनी ही चाहिए। ये सारी सारी वो सारी चीजें हैं
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनकी आपको याद ही होनी चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आपका आगे जो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम आगे बात करें तो वो है आपका थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको ये पढ़ना है आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें आपके दो थ्योरम्स आती है, दो थ्योरम आती हैं। एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं हम आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और दूसरी थ्योरम आती है जिसको हम बोलते हैं आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ठीक है, नॉट ओनली फॉर एन एनसीईआरटी, नॉट ओनली ऑन सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, लेकिन ऑल्सो फॉर द एग्जाम्स ऑफ नीट, आईआईटी, ओलंपियाड जो वगैरह वगैरह एग्जाम्स होते हैं उनमें भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आपके पास में दो थ्योरम्स है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होती है दोनों को अलग अलग समझते हैं। देखिए पहले हम देखने जा रहे हैं आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कुछ कुछ ऐसी बातें बताऊंगा मैं इनमें जो आपके बुक में नहीं मेंशन है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, जो कि क्या है वो अभी बताऊंगा मैं। पहली बात, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि ये इस थ्योरम की जो बुकिश लैंग्वेज है, मैं पहले आपको जो बुकिश लैंग्वेज दे रखी है वो आपके सामने मेंशन करता हूँ कि बुक में आपको क्या लैंग्वेज दे रखी है, क्या बता रखा है बुक में, कि क्या उन्होंने स्टेटमेंट, बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दे रखा है, बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, मैं उसको अगर आपके सामने पुटअप कर दूं तो उसको देख के कुछ खास समझ में आता नहीं है। ठीक है, देखिए, तो वो हो जाएगा आपका बुकिश लैंग्वेज में ये लिखा होता है। हम्म, तो ये लिखा है आपका द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी लेमिना, लेमिना का मतलब प्लेट होता है, अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertia about the two perpendicular axes concurrent with the perpendicular axis and lying in the plane of the body। कुछ समझ में नहीं आता इसको पढ़ के। अब समझते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहली बात जो यहाँ पे पता होनी चाहिए बच्चों को, हम ये जो थ्योरम लगाएंगे इट विल बी एप्लीकेबल ऑन प्लेनर बॉडीज ओनली। जो आपकी प्लेनर बॉडीज होती हैं, प्लेनर बॉडी से मेरा कहने का क्या मतलब होता है बेटा, प्लेनर बॉडी से मेरा कहने का मतलब है जो आपकी 2D बॉडीज होती हैं। कैसी बॉडीज? जो आपकी 2D बॉडीज होती हैं उनको हम बोलते हैं आपका, जो आपकी 2D बॉडीज होती हैं, 2D बॉडीज का मतलब जैसे आपकी रिंग हो गई, जैसे कि आपकी वो हो गई, क्या कहते हैं, बार हो गई, यूनिफॉर्म बार हो गई। जैसे कि आपका मैं कह दूं यहाँ पे कि आपका क्या कहते हैं आपका, एक सेकेंड, जैसे कि आपका बार हो गई, जैसे कि आपकी रिंग हो गई, जैसे कि आपकी डिस्क हो गई, ऐसी जो चीजें होंगी इनको हम बोलेंगे 2D बॉडीज, और ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलेंगे, आपका प्लेनर बॉडीज बोलेंगे। तो आपकी पहली बात, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन प्लेनर बॉडीज ओनली। एग्जाम्पल के लिए यूनिफॉर्म बार बोल लो आप, जो आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, यूनिफॉर्म बार बोल लो, ठीक है, आपका रिंग बोल लो, आपका डिस्क बोल लो, ठीक है, एटसेट्रा, और भी चीजें हो सकती हैं, प्लेट्स टाइप की चीजें, मान लो कोई प्लेट्स है, चाहे वो ट्रायंगुलर प्लेट है, कुछ भी है। तो इस तरह की चीजों पे आपके ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी। 3D बॉडीज पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली लिखने का ऑटोमेटिकली मतलब है कि 3D बॉडीज पे अप्लाई नहीं कर सकते आप इसको। चलो ठीक है, अब ये थ्योरम क्या समझाना चाह रहा है इसको समझते हैं यहाँ पे। ये थ्योरम ये बोलता है कि लेट्स से कि आपके पास में क्या है, आपके पास में एक 2D बॉडी है, आपके पास में मैंने एक 2D बॉडी बना दी यहाँ, मान लीजिए इस तरह से, मतलब एक प्लेन बॉडी बना दी मैंने बड़ी सी। और 2D बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिसको आप एक पेज पे बना सकते हो। आप जैसे मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे ही बना दिया, तो एक पेज बना, आपने एक तरह की 2D बॉडी बना दी। अब आपके सामने एक 2D बॉडी है इस तरह से, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैंने 3 एक्सिस बनानी है, ठीक है। जनरली आप किसी भी पॉइंट पे, इसका कोई मतलब नहीं सेंटर से कि नहीं, किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो इसके ऊपर लाई करता हो चाहे ना लाई करता हो, आप 3 एक्सिस बना सकते हो। कौन सी बना सकते हो एक्सिस? आप एक एक्सिस बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। 2 एक्सिस बना सकते हो आप ऐसे जो इसके प्लेन में होंगी। जैसे मैंने ये बना दी एक्स एक्स और वाई वाई, लेट्स से मैंने इसको नाम दे दिया आपका एक्स एक्स, और इसको मैंने नाम दे दिया वाई वाई, ठीक है। ये एक्स एक्स और वाई वाई कैसी एक्सेस हैं? दीज आर एक्सेस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, इन द प्लेन ऑफ द बॉडी,
ये आपकी दो ऐसी एक्सिस हैं जो कि आपकी बॉडी के प्लेन से पास कर रही है, ठीक है, किसी पॉइंट से। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी है कि यहीं से हो, कहीं से भी जाकर बॉडी की जा सकती हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली जो तीसरी एक्सिस होगी वो कुछ टेढ़ी बनेगी, जो तीसरी एक्सिस बनेगी वो थोड़ी टेढ़ी, उसको देखना थोड़ा सा हमको 3D में मुश्किल होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बॉडी आपकी 2D होनी चाहिए, एप्लीकेबल जो है आपकी थ्योरम की 3D के लिए, 3D में एप्लीकेबल, मतलब आपकी तीनों एक्सिस में एप्लीकेबल है। तो मैंने मान लो ये बनाती है जेड जेड। जेड जेड को अगर हम खास नाम से बोले तो बेटा जेड जेड को जो स्पेशल नाम होता है, आपके सिलेबस में नहीं है नाम, इसको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, आपका पोलर एक्सिस का मतलब होता है कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये आपकी तीन एक्स मैंने आपको समझा दी, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। एक्सेस और वाई वाई क्या है, आपकी बॉडी के प्लेन में ही लाई कर रही हैं, और जेड जेड जो है बॉडी के परपेंडिकुलर है। बॉडी अगर ऐसे है आपकी प्लेन है, तो उसके परपेंडिकुलर एक्सेस मतलब ऐसे, इस तरह से आपकी एक्सेस है, जो आपको सामने शायद दिखे हुई ना, इस तरह से होगी, जिसको डॉट या क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थ्योरम क्या बोलती है, पहली बात। दूसरी बात, एक और बात इसको याद रखनी है, ये एप्लीकेबल में जो बात है, कि जो तीनों एक्सेस हैं यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू से ही समझा रहा हूँ। एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड आर कॉन्करेंट एक्सिस, आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट का मतलब दे ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट, दे ऑल पास थ्रू मतलब पासेस थ्रू सेम पॉइंट। ये सब की सब क्या है, आपकी सेम पॉइंट से पास करनी चाहिए। उनमें भी खास बात क्या है, एक्स एक्स और वाई वाई क्या है, आपके बॉडी के प्लेन से ही गुजर रही हैं, और जो जेड जेड है वो आपकी बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस केस में हम ये बोलते हैं, थ्योरम क्या बोलते हैं, चला चला के अब देखिए, अब समझ में आएगा कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन मतलब हमने यहाँ पे कौन सी बॉडी ली है, आपकी परपेंडिकुलर प्लेन, यानी इसके जेड जेड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। आगे क्या बोलता है ये, आगे बोलता है, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टू परपेंडिकुलर कॉन्करेंट विद द परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। इतना लंबा चौड़ा बोल दिया उसने, लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी मतलब वो दो एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में लाइक कर रही है, मतलब आई एक्सिस और आई वाई, उनके सम के क्या होगा बेटा, उन सम के बराबर होगा। तो सिंपल सी इक्वेशन क्या बोलती है आपकी, आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये बोलती है आपकी थ्योरम। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया, थ्योरम क्या बोलती है, जल्दी बताओ। जी सर। ठीक है, तो ये थ्योरम ये बोलती है, वापस बोलता हूँ, ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपकी कोई प्लेनर बॉडी है, तो प्लेनर बॉडी है तो उससे आपकी क्या होंगी, दो एक्सेस गुजरेंगी। दो एक्सेस जो उसके प्लेन से गुजरती हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, तो आई एक्सेस और आई वाई में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान ली। अब एक तीसरी एक्सिस जो कि उन्हीं के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है, उन्हीं की जगह से गुजर रही है, और लेकिन इस बार बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है आपकी, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो आपका क्या होता है, वो उन दोनों प्लेनर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। बहुत सिंपल सी है पर अच्छी है। अब देखिए इसका यूज या एप्लीकेशन क्या देख सकते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए समझे, इसका यूज हम एक्चुअली में कर चुके हैं, बस आपको पता नहीं है। अगर मैंने एक रिंग उठाई, और ये इसको आप ऐसा प्रूफ भी ले सकते हो, प्रूफ तो क्या आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। मान लो ऐसे आपने एक रिंग उठाई, ऐसे आपने क्या उठाई, एक रिंग उठाई, ये आपकी एक रिंग है। अच्छा, रिंग का मैक्सिमम टाइम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए ना, वो जेड जेड वाला पता होना चाहिए, मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एक्स पता होना चाहिए, ये हमेशा पता होना चाहिए कि इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका रिंग का, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, ये होता है आपका इस एक्सिस के अबाउट, वो होता है एम आर स्क्वायर। ये याद करना बेटा बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम डायमीटर, अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू डायमीटर, ये पूछता है। वैसे हम याद कर चुके हैं, एम स्क्वायर बाय 2 आता है, पर एक तरह से प्रूव करने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला कि मुझे इसके अबाउट पता है, और ये वाली एक्सिस क्या होती है, ये वाली जो एक्सिस है, साफ साफ दिख रहा है, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। अगर ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, अगर ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बाकी दो एक्सिस मुझे ऐसी ढूंढनी पड़ेंगी जो कि इसके प्लेन में पड़ती हो। तो अगर मैं रिंग को बनाऊं, अब उसने डायमीटर के अबाउट पूछा, अब डायमीटर तो ये भी होता है, हाँ, लेकिन इसको हम क्या मान के चलते हैं, एक्स एक्स मान के चलते हैं। कोई बच्चा बोलेगा डायमीटर तो ये भी होता है, बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, वाई वाई, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। ये वाई वाई भी क्या है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर एक्सिस है,
और एक्स एक्स क्या है, ये भी क्या है, डायमीटर का मतलब कुछ नहीं होता है, एक ऐसी लाइन जो कि आपकी सेंटर से पास कर रही है और पूरे सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक जा रही है। तो इसका मतलब दोनों सेम, दोनों डायमीटर है, तो इसका मतलब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की क्या हो जाएगी, वैल्यू बराबर हो जाएगी। इन दोनों की वैल्यू को क्या मैं मान लेता हूँ, आई डायमीटर मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों ही डायमीटर है, एक्स एक्स ले लो चाहे वाई वाई ले लो, दोनों डायमीटर ही हैं। तो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और क्या होगा, इक्वल होगा, तो मैंने ऐसे मान लिया। अब जब आपको इस केस में आई ऑफ डायमीटर निकालना है तो आप क्या बोलोगे, पहली बात तो आप जानते हो कि बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये बात आप लिख सकते हो। देखो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि जेड जेड वाला ही परपेंडिकुलर होगा, हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन हम 99% टाइम जेड जेड को वाले को परपेंडिकुलर लिख सकते हैं बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हम ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई हो जाएगा। और आई जेड जेड का फॉर्मूला हमें पता है एम आर स्क्वायर, आई एक्स एक्स और आई वाई दोनों बराबर है, हमने उसको आई डायमीटर के बराबर मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, आई डायमीटर प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका आई डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा निकल के, 2i डायमीटर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और यहाँ से आई डायमीटर की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी बेटा, इट इज कमिंग आउट टू बी एम आर स्क्वायर बाय 2। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक बार हम वापस से देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे ये हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, तो यही था क्या, तो याद रखिए रिंग का जब मैंने आपका डायमीटर के बारे में देखा, एम आर स्क्वायर बाय 2 ही याद करने के लिए बोला था, तो आप वो यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो बेटा क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, आपको कम से कम एक चीज तो याद होनी चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए, ऐसे ही हम सिमिलरली हम एग्जाम्पल अगर लें एक डिस्क का एग्जांपल लें हम, और डिस्क में भी हमें पूछता है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू डायमीटर, फिर से वही सवाल आ गया सेम टू सेम, क्योंकि डिस्क भी आपकी क्या होती है, डिस्क भी आपकी एक 2D बॉडी होती है, प्लेनर बॉडी होती है, तो उस केस में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं उसको अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं आपके सामने एक डिस्क बनाऊँ, तो मैंने इस तरह से एक डिस्क बना दी। डिस्क क्या होती है, इसके अंदर आपका कुछ भरा होता है। यहाँ पे अगर मैं एक्स बनाना चाहूँ तो एक एक्स आपने ऐसे बना दी, ठीक है, ये हमेशा एक्सेस बना दो, ये भी डायमीटर होगी, ये भी डायमीटर एक्सिस होगी, दोनों डायमीटर एक्सिस हैं आपकी। ठीक है, बस हम उसको डायमीटर एक्सिस वाले को जनरली जनरली हम इनको इसको हम एक्स एक्स नाम से बुला लेते हैं, इसको हम वाई वाई नाम से बुला लेते हैं। ठीक है, और आपकी एक ऐसे निकलती हुई होगी जो इस तरह से होगी, उसको हम जेड जेड बुला लेते हैं। अब कुछ याद ना हो, याद हो आपको आई जेड जेड याद होना चाहिए, अगर आई जेड जेड याद नहीं है बेटा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। डिस्क के केस में आपकी आई एम आर स्क्वायर बाय 2 होती है, जहां पे जेड जेड एक्सिस क्या होगी, यहाँ पे एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, तो ठीक है, पर परपेंडिकुलर टू प्लेन जरूरी था ये इसमें। और आई एक्स, और वही दिमाग लगा कि मैं यहाँ पे क्या पूछता हूँ आपका, कि यहाँ पे बेटा आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये भी डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों को मैं क्या लिखता हूँ, आई ऑफ डायमीटर के बराबर लेके चल सकता हूँ। अब मैं वही लिखूंगा फिर से, बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि आई जेड जेड या आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। आई जेड जेड कितना है, फॉर्मूला याद होगा तो आप लिख पाओगे, एम आर स्क्वायर बाय 2, दोनों को डायमीटर के बराबर है तो इनको 2i डायमीटर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से आई डायमीटर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू डायमीटर, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन डायमीटर एक्सिस, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जब हमने वहां पे याद करने के लिए बोला था तो क्या यही बोला था, तो आप देखेंगे हाँ यही बोला था आपका, यहाँ पे निकल के आता है डायमीटर के अबाउट डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 4। तो यही दो बॉडी जनरली आपके सिलेबस में, ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी और बॉडी पे नहीं रख सकते, बस बॉडी आपकी 2D होनी चाहिए, प्लेनर बॉडी होनी चाहिए, बॉडी आपकी 3D बॉडी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये पहली थ्योरम खत्म हो गई आपकी। जो दूसरी थ्योरम है बेटा उसका नाम है आपका, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा अच्छी थ्योरम है। जो दूसरी थ्योरम है उसका नाम है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो दूसरी थ्योरम है इसका नाम है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या होती है सुनिए, नाम है पैरेलल तो इसमें कुछ पैरेलल एक्सिस तो आएंगे आएंगे, चलिए देखिए। अगर हम बात करें तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी, इसमें कोई 2D 3D का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज, एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी से मेरा कहने का क्या मतलब है,
मतलब चाहे वो आपकी 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे वो 3D हो, किसी भी बॉडी के लिए आपका एप्लीकेबल है। इसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको 1D पे लगा सकते हो कि 2D पे लगा सकते हो, आप इसको 3D पे लगा सकते हो। जिस तरह से एग्जांपल के लिए, जिस तरह से आप जो परपेंडिकुलर थ्योरम थी, तो परपेंडिकुलर थ्योरम थी, आप उसको सिर्फ और सिर्फ किस पे लगा सकते थे, आप उसको सिर्फ 2D बॉडीज पे लगा सकते थे। ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। अब हम एक बार इसका देख लेते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या बोलता है। फिर से हम बता दूं, स्टेटमेंट से बच्चे के कुछ समझ में नहीं आता है, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आएगा और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे भी इसको। देखिए, तो एक स्टेटमेंट क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट बोलता है आपसे, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है। स्टेटमेंट क्या बोलता है आपसे, स्टेटमेंट बोलता है बेटा कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to the sum of moment of inertia of the body about a parallel axis passing through the center of mass and the product of its mass and square of the distance between the two parallel axes। इतनी लंबी चौड़ी लाइन है ये, बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करे तो मतलब वो भूलता जाएगा। अगर एंड तक पढ़ने में आ जाएगा तो पहले की लाइन भूल जाएगा, पहले क्या लिखा था। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू या एक डायग्रामेटिक वे से समझते हैं तो थोड़ा सा ईजी होगा समझने। देखिए, किसी भी बॉडी के लिए, चाहे वो 2D हो, 3D हो, 1D हो, कैसी बॉडी उसके लिए एप्लीकेबल है। तो मैं आपके सामने एक रैंडम सी बॉडी बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उस पर मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, मान लीजिए आपकी इस तरह की कोई भी बॉडी है, कोई भी रैंडम बॉडी आपके सामने इस तरह से बना दी। ये जरूरी नहीं है 2D है, 3D है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बने लग देखो, पेपर पे बनाऊंगा या आपके सामने बोर्ड बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको 2D ही दिखेगी ये। लेकिन कैसे ही बॉडी आपके सामने मैंने बना दी। अब देखिए, ये बॉडी क्या, ये थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम बोलती है आपसे कि मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ मास है। इसको सेंटर ऑफ मास को मैंने जी नाम से बोल दिया, और इससे कोई एक्सिस गुजर रही है, इससे कोई भी एक्सिस आपकी गुजर रही है, इस सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस आपकी इस तरह से गुजर रही है। चलिए ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कोई भी। इसने बोला कि अगर मुझे एक और एक्सिस ऐसे दे दी जाए, मुझे एक और एक्सिस दे दी जाए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, कहीं भी हो, चाहे इस बॉडी के ऊपर हो, चाहे इस बॉडी से बाहर हो, चाहे बॉडी के अंदर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक और मैंने ऐसी बॉडी, एक और ऐसी मैंने क्या बना दी आपकी एक्सिस बना दी, कोई भी रैंडम एक्सिस, लेट से कोई भी एक्सिस का नाम मैंने एक्सिस ही रख दिया, रैंडम एक्सिस है कोई भी। बट द प्रॉब्लम इज कि ये एक्सिस कैसी होनी चाहिए, दिस एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, मस्ट बी पैरेलल टू द एक्सिस passing through सेंटर ऑफ मास। जो जी है आपका, इसको मैं सेंटर ऑफ मास बोल रखा है आपका, ठीक है। लेट्स से इस एक्सिस को हम जीजी नाम बोल देते हैं। जीजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको लग जाए कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा आपका, आई जी जी, ठीक है। आई जी, आई जी बोलता हूँ। आई जी क्या हो गया, दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। आईजी कुछ नहीं है आपका, आईजी एक आपकी इस तरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि आपके किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से गुजरता हुआ है, ठीक है। ये कोई भी रैंडम ऐसे, इसके अबाउट मैं क्या बोलता हूँ, इसके अबाउट मैं आपका आई एक्सिस बोल देता हूँ, सिंपल ऐसे बोल दिया मैंने, ठीक है। अब सवाल, ये थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम ये बोल रही है, ध्यान से समझना, थ्योरम आपसे ये बोलती है कि अगर मुझे ये आई एक्सिस निकालना है तो ये क्या होगा, दिस आई एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द, ये सब कुछ लाइनें मतलब सिंपल समझ जाओ, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू सम ऑफ आई जी प्लस मास ऑफ बॉडी एम इनटू इन दोनों क्योंकि दोनों बॉडी, दोनों एक्सिस आपकी पैरेलल है तो ऑब्वियसली इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, इन दोनों के एक्सिस बीच में कोई ना कोई क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेट्स से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है, जो ए है वो क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ऑब्वियसली क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो डिस्टेंस भी क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, आई एक्स इक्वल टू आई जी प्लस एम और ये ए का स्क्वायर। ये थ्योरम बोलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी अच्छी थ्योरम है और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गई है। इसको हम देखेंगे, इसके एग्जांपल भी करेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो आई एक्सिस इज इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। मास एम क्या है यहाँ पे, एम इज योर मास ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी आपको दे रखी है उसका मास है आपका। और ए तो आपको मैंने लिख ही दिया, ए क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है वो होगा आपका। आई जी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। आई एक्सिस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब यहां इसने उल्टा बोला हुआ है,
इस थ्योरम को जो मैंने अभी तक आपको समझाया, समझने में ये आसान लगता है इसलिए मैंने आपको ये समझाया। अब आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको समझेंगे। ये उल्टा लिखा है, लेकिन बात वही है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस। तो अबाउट एनी एक्सिस की बात कर रहा है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, इसके बारे में बोल रहा है कि अबाउट एनी एक्सिस का मतलब ये हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात लिख दिया। इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम, सम हो गया तो ठीक है, सम का मतलब ये हो गया, ये सम हो गया, सम इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ये पूरा स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब वो आई जी जी की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक, आई जी जी की बात कर रहा है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास मतलब भी एम की बात कर रहा है यहाँ पे। एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी ए का स्क्वायर, ये बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट को अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना, तो आपको स्टेटमेंट बड़े आराम से समझ आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन समझने की वजह से आपको इस डायग्राम को याद रखना है, बस इस डायग्राम को याद रखो और कुछ नहीं है। ये डायग्राम याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो बच्चा कभी कभी कंफ्यूज होता है इस बात में सोच के, जो मैंने ये एक्सिस यहाँ पे लिखी है कि कोई भी जो रैंडम एक्सिस है, ये दिस एक्सिस कैन और, सॉरी कैन शब्द थोड़ा बोलना ठीक नहीं है, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी ऑन द बॉडी। ये जरूरी नहीं है कि बॉडी पे ही आपकी होनी चाहिए वो एक्सिस, वो मैंने बाहर ही बना रखे, देखो। ठीक है, वो बॉडी के ऊपर हो भी सकती है, जो पैरेलल एक्सिस आपने बनाई है, जो रैंडम एक्सिस बनाई है, वो बॉडी के ऊपर हो भी सकती है, बॉडी के ऊपर नहीं भी हो सकती है। इट्स नॉट एन इशू कि आपकी बॉडी के ऊपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो कोई इशू वाली बात यहाँ पे नहीं है। चलिए ठीक है, अभी आगे आगे समझते हैं कि मे और मे नॉट बी ऑन द बॉडी। चलिए ये बात समझ आ गई। इसके एप्लीकेशन अगर हम एक बार खुद देख लें, तो एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे इसके, जैसे कि मैं वो रिंग और ये सब पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका। लेट्स से कि एक यूनिफॉर्म बार है, याद होगा आपको यूनिफॉर्म बार। यूनिफॉर्म बार जो है मास एम लेंथ होता है, इसकी जो मिड पॉइंट से निकलने वाली एक्सिस है, ऑब्वियसली जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो इस एक्सिस के बाद इसको मैं आई जी बोलता हूँ, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है आपका एम एल स्क्वायर बाय 12, इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मुझे बताइए कि इसकी जो एंड एक्सिस होती है, आपको एंड एक्सिस के अबाउट भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं उसको बस ड्राइव करके बता रहा हूँ कि एंड एक्सिस के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है। ये सवाल पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए करते हैं कोशिश। मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों एक्सिस मुझे क्या दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो ए है। और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली आधे पे है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई एन का जो फॉर्मूला होता है वो ml²/3 होता है। ml²/3 निकल के आना चाहिए। अगर ml²/3 निकल के आ रहा है, इसका मतलब मैंने सही किया है। तो देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि यूजिंग यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, तो उसमें मैं क्या पूछता हूँ आपका, सिंपल आई एंड इज इक्वल टू आई जी, और दोनों ऑब्वियसली पैरेलल है, एम ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आई एंड ये मुझे निकालना ही है। आई जी का फॉर्मूला क्या है वो आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ml²/12 प्लस एम, ए की जगह क्या रख दोगे आप, L/2 रख दोगे उसका स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, ml²/12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml²/4। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं इसको 12, ठीक है, ml² ml तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया आपका 3 ml², और यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो 4ml²/12 आ गया आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ml²/3। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था इसका आंसर ml²/3 आना चाहिए था, इसका आंसर ml²/3 निकल के आ रहा है। जल्दी बताइए, मिश्रा जी समझ में आया नहीं आया, पहले से थोड़ा समझ में आ गई अच्छे से। जी। ठीक है, बहुत सिंपल सी है। इसको अप्लाई, जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ज्यादा आप इसको सीखते जाओगे, उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे। एग्जाम्पल 2 समझते हैं। एग्जाम्पल 2 थोड़ा ध्यान समझना। मान लो मैंने आपको रिंग दे रखी है, ठीक है, रिंग दे रखी है, और आपको रिंग का अगर कोई फॉर्मूला नहीं याद तो एटलीस्ट एक फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, जो होती है एक्सिस, ऐसी एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस कैसी है, दिस एक्सिस जो है, दिस एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। क्योंकि आईआईटी नीट की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं उनको अगर कहा जाता है कि एक फॉर्मूला आपको एटलीस्ट हमेशा रटा होना चाहिए, वो कौन सा है, वो ये वाला होता है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए।
अगर ये फॉर्मूला रटा नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे क्वेश्चन। तो इस तरह की रहेंगे। और इसके अबाउट जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, मैं तो बता रहा हूँ लेकिन आपको याद होना चाहिए, होता है एम आर स्क्वायर होता है। अब समझिए इस सवाल में आपसे क्या पूछता है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला सवाल बनेगा आपसे अबाउट डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर। इसमें 3-4 तरह के सवाल मुझसे समझना। दूसरा एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane of ring and passing through one of the point on the ring। इस तरह से लंबा लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ था, बच्चा एक्सिस ही नहीं ढूंढ पाता, समझ नहीं पाता। थर्ड अबाउट एन एक्सिस parallel to the diameter and through a point on the ring। समझेंगे इसको। बच्चा वो ही नहीं ढूंढ पाता कि कौन सी क्वेश्चन बात एक्सिस बात कर रहा है, एक्सिस ही पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये 3 तरह के सवाल बनते हैं। अब देखिए, तो पहला क्या है, अबाउट इट्स डायमीटर, तो ये हम कर चुके हैं। डायमीटर का मतलब है कि आपका किसी इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट आपको किसी भी के अबाउट निकालना है। इसको एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई वाई मान लेते हैं, और ऑब्वियसली जो हमें एम आर स्क्वायर पता है वो जेड जेड के अबाउट पता है। तो इसको तो हम बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो यहाँ से निकल के आता है, आई डायमीटर जो निकल के आता है वो निकल के आता है आपका एम आर स्क्वायर बाय 2। वापस से नहीं कर रहा, हमने परपेंडिकुलर थ्योरम में ये सब चीज पढ़ रखी है। सेकंड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझते हैं। बस डायग्राम बनाना चाहिए। पहली बात, कौन सी एक्सिस है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, मतलब आपका रिंग को मैं ऐसे बनाता हूँ, जब परपेंडिकुलर बात होती है ना, रिंग को ऐसे बना दो आप, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड पासेस थ्रू वन ऑफ द पॉइंट ऑन द रिंग, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब लाइन ऐसे ऐसे गुजर रही है, या तो ऐसे ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, लेकिन पासिंग थ्रू वन ऑफ द पॉइंट ऑन द रिंग, मतलब कोई पॉइंट लो रिंग पर, ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ऑन द रिंग, परपेंडिकुलर और पॉइंट। तो इस तरह की एक्सिस बनेगी। अगर आपको एक्सिस बनानी नहीं आई तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लगाओगे दिमाग, आप बोलोगे मुझे इसके अबाउट पता है, मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये क्या होता है, इसका एम आर स्क्वायर होता है। और यही क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये जी होता है, सेंटर ऑफ मास होता है आपका। सेंटर ऑफ मास को हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो रेडियस हो गया आपका। तो जब मैं यहाँ पे आई एक्सिस निकालने की कोशिश करूंगा तो कैसे निकाल पाऊंगा, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं निकालूंगा यहाँ पे आई जी प्लस एम इंटू ए स्क्वायर, बीच का जो डिस्टेंस है उनका। तो आई जी कितना है, एम आर स्क्वायर। याद रखेंगे फॉर्मूला वही रखेंगे आप यहाँ पे आई जी का, जो कि पैरेलल होनी चाहिए इस एक्सिस, ठीक है। एम आर स्क्वायर प्लस एम, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर ही है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका फॉर्मूला, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2mr स्क्वायर। दिस विल बी इट्स आंसर, 2mr स्क्वायर निकल के आ जाएगा इस एक्सिस का। अब सुनो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, थर्ड पार्ट आपसे बोल रहा है बेटा कि आपको एक ऐसी एक्सिस बनानी है अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर, पैरेलल टू द डायमीटर, मतलब डायमीटर, आप डायमीटर इस प्लेन बनाओ ऐसे करके। डायमीटर हो गया ये लेट्स से ये डायमीटर आपका, ठीक है, डायमीटर प्लेन में ही होता है। इसके पैरेलल, पैरेलल तो बहुत सारे एक्सिस होते हैं, लेकिन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द रिंग, कोई पॉइंट ऑन द रिंग, ये पॉइंट ऑन द रिंग है, इसके पैरेलल भी होना चाहिए, उससे पास भी होना चाहिए, मतलब इस तरह की एक्सिस है। इस तरह की क्या है आपको, मतलब मुझे इस एक्सिस अबाउट क्या निकालना है, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या दिख रही है आपको, पैरेलल, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस भी आर ही है। लेकिन आपको इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पता होना चाहिए, आई ऑफ डायमीटर पता होना चाहिए। और आई ऑफ डायमीटर क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है फॉर अ रिंग। ये हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आप नहीं कर सकते, और इसी को हम क्या मानेंगे, इसी को हम आई जी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जी ही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है आपका रिंग का। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आई एक्सिस, इस केस में जब निकालेंगे तो हम वापस से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू आई जी। फॉर्मुला तो सेम है, बस वैल्यूज का फर्क आ सकता है, एम स्क्वायर। आई जी की वैल्यू इस बार आप एम आर स्क्वायर नहीं, एम आर स्क्वायर बाय 2 रखोगे, पैरेलल वाली रखने होते हैं, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 आपने यहाँ रखा।
ए की जगह पे आपने एम आर स्क्वायर ही रख दिया, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 3/2 एम आर स्क्वायर। जल्दी बताइए, मुझे समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, समझ आया। ठीक है, प्लीज इन सब चीजों को एक बार रिवाइज करना, क्योंकि अगर ये सब चीजें रिवाइज नहीं की गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है इन चीजों से, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो ये आपके इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके आपका यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे सवाल बनते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेटा इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दो पार्ट्स में पढ़ाया जाता है। एक पार्ट होता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या उसके सिंपल सिंपल सवाल बन सकते हैं, क्या क्या सिंपल सिंपल जो बॉडीज बनती है, सिंपल ज्योमेट्रिकल बॉडीज होती हैं, रिंग है आपका, बार है आपके, डिस्क है आपका, स्फीयर है, सिलेंडर है, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं पॉइंट मास्टर वाले वो करने आने चाहिए। और तीसरा जो सेक्शन बनता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो बनता है आपका थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये इसके सवाल आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, बड़े बड़े से बड़े एग्जाम और छोटे छोटे एग्जाम्स में आपको इसके सवाल कई बार देखने को मिले। इसमें आपको कुछ सिमेट्रिकल बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने ही चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अबाउट दिस एक्सिस जो भी हमने क्वेश्चन किए। तो इतना ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ठीक है, अब इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है रोटेशन में, वो आने वाला है आपका काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, या फिर इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, उसको हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आएगा रोलिंग मोशन। इस साल के सिलेबस में रोलिंग मोशन मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, कई स्कूलों में, मैंने बाकी स्कूलों के बच्चों से भी पूछा था, तो उनके सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया है, उनके स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया। लेकिन जैसा कि आप बता रहे कि आपके स्कूल में पढ़ाया गया है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में रोलिंग मोशन को कवर करेंगे। कोई इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस उसको थोड़ा सा अलग तरीके से उसको समझना होता है। और अगर सिलेबस में होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी चीज रहेगी, हम केमिस्ट्री अपना स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली हम नेक्स्ट जो वीक है आपका, ट्यूसडे से जब भी होगा, हम आपको केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे आपका। इन द मीन टाइम आपकी ये जिम्मेदारी बनेगी कि आप फिजिक्स का जितना भी हमने चैप्टर में पढ़ाया है सबको रिवाइज कर लो, क्योंकि बेटा आपने रिवाइज नहीं किया, आपने पढ़ा नहीं है, सर का नहीं किया। ठीक है, तो उसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से अपन, और रिवाइज करने के बाद फिर उसके हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जो भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट यहाँ खत्म होता है।